हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरे सपनों के राजकुमार सीरीज का भाग 4। आपको पसंद आएगा तो सुनिए। मेरे सपनों का राजकुमार 4। गगन घर जाकर माँ पापा को सब बात बताता है। माँ तो बहुत खुश हो जाती है और वह गगन की नज़र उतरती है। पर पापा को थोड़ा डाउट होता है। वह सोचते हैं कि आखिरी बॉस ने गगन को ही क्यों चुना। माँ कहती है मेरा बेटा है ही इतना अच्छा कि एक नज़र में ही सबको पसंद आ जाता है। पापा कहते हैं वह तो सच बात है, मगर रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ करना चाहिए। इतने बड़े परिवार की लड़की अगर हम अपने घर ले आएंगे तो वो क्या हमारे साथ एडजस्ट हो पाएगी। माँ कहती है क्यों नहीं हो पाएगी, जब वह कह रही है कि गगन उसे पसंद है तो वह हमारे घर में एडजस्ट भी करेगी। हम भारतीय पत्नी तो ऐसी ही होती है, जैसा उसका हस्बैंड रहता है वैसी ही हो जाती है। पापा कहते हैं तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम इमोशनली होकर सोच रही हो, प्रैक्टिकली नहीं। मिनी कहती है अरे हमारी होने वाली भाभी कैसी है, पहले यह तो बताओ। फोटो तो दिखाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ कहना है या ना कहना है। गगन कहता है फोटो तो नहीं है मेरे पास। मिनी कहती है मोटी होगी तुम्हारी तरह, तभी तो उन्होंने तुम्हें चुना। गगन कहता नहीं, वह तो बहुत बहुत सुंदर है। और हाँ, एक और बात, मैं मोटा नहीं हूँ। मम्मी देखो, यह मुझे मोटा कह रही है। मम्मी कहती है नहीं, मेरे बेटा मोटा नहीं है। मैंगरा बेटा तो हेल्दी है। तुमने देखे नहीं कैसे सुकड़े सुकड़े से लोग रहते हैं। देखा इसके दोस्तों को कैसे पिचके गाल है उनके, और हाथों पर तो जैसे चमड़ी हड्डियों से चिपक रही होती है। मैं तो अच्छा हेल्दी खाना खिलाती हूँ, इसलिए तो मेरा गोलू बहुत प्यारा है, मेरा कन्हैया है यह तो। मिनी कहती है मगर उनकी फोटो मिलेगी कहाँ से, हम देखें कैसे। ऐसा करते हैं भाई, हम तुम्हारी कंपनी की साइट खोलते हैं, शायद उसमें कहीं मिल जाए। मिनी गूगल पर कंपनी की साइट खंगालने लगती है, पर उसे उसमें भी कुछ नजर नहीं आता है। वह कहती जब तक हम देखेंगे नहीं कैसे डिसाइड करें। माँ कहती है डिसाइड क्या करना है, मुझे पसंद है पूजा और तुम तो हाँ कह देना बेटा। मिनी कहती है देखी है नहीं और पसंद है। माँ कहती है गगन ने देखी है ना, उसे पसंद है, बस तुम कल जाकर हाँ कह देना। पापा कहते हैं ऐसे कोई थोड़ी रिश्ते किए जाते हैं, तुम तो कुछ समझती नहीं हो। मिनी कहती है और माँ यह तो देख लो वह कैसी दिखती है, कैसा नेचर है उनका। गगन कहता है वह कल फिर ऑफिस आएगी मुझसे बात करने। मिनी कहती है क्यों न हम उनके घर ही चले। गगन कहता है ऐसे किसी के घर थोड़े ही जा सकते हैं। मिनी कहती है तो फिर हम सब मिलेंगे कैसे। पापा कहते हैं तुम तो मना कर देना, हमें नहीं करना शादी। वे अमीर है तो क्या हुआ, सब काम तरीके से होता है। हम भी कोई उठाईगिरे थोड़े ही है, इज्जत है हमारी भी समाज में। शर्मा परिवार का नाम चलता है। इतने में गगन के पास किसी का कॉल आता है तो वह बाहर बात करने चला जाता है। मम्मी पापा की बात सुनकर कहती है अरे ऐसे कैसे मना कर दे, बस जरा सी बात पर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दे। देखा नहीं पिछले 15 रिश्ते इन्हीं जरा जरा सी बातों पर आगे नहीं बढ़ पाए। पापा कहता है पर मान सम्मान भी तो कुछ होता है, उन्होंने गगन को कह दिया और हम रिश्ता फाइनल कर दे, ये भी कोई बात हुई। मिनी और माँ दोनों चुप हो जाती है। इतने में गगन आकर कहता है पापा बॉस का फोन था, अभी वह 2 घंटे में हमारे घर आ रहे हैं आपसे हमारी शादी के बात करने। माँ कहती है हे राम, 2 घंटे के अंदर कैसे तैयारी करूंगी सब। इतने बड़े आदमी है हमारे घर आएंगे, अपनी बेटी को देने की बात करने आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारा भी इम्प्रेशन तो पड़े उन पर।
मिनी कहती है, पूजा भाभी भी आएगी क्या? पापा कहते हैं, एकदम से कैसे आने का निर्णय ले लिया उन्होंने? माँ कहती है, लो कर लो बात, अभी तो कह रहे थे कि गगन से बात कर ली, हमसे बात नहीं करी है, तो कैसे रिश्ता पक्का कर दे? और अब तुमसे बात करने आ रहे हैं, तो कह रहे हो एकदम से कैसे आ रहे हैं? तो क्या बैंड बाजा बजा कर आए? अरे उनकी सोच अच्छी है, बड़े हैं तो भी खानदानी लोग हैं। सोचा होगा माँ बाप से भी बात करें, तब जाके रिश्ता पक्का करें। और तुम तो पता नहीं क्या क्या गलत समझ रहे हो। अरे मुझे तो पूजा शुरू से ही पसंद आ गई है। मिनी कहती है, माँ तुम भी ना, देखा है नहीं, और पसंद आ गई। माँ कहती है, अरे मेरी मन की आंखों ने देख लिया है सब। मेरी बहू बनने लायक है पूजा। चल अब मेरा काम में हाथ बटा। और वह मिनी को लेकर चली जाती है। पापा कहते हैं, तेरी माँ की तो मति मारी गई है। वह हर किसी को अपने जैसा समझ लेती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं देखती है। अब चलो देखते हैं 2 घंटे बाद कि कैसे लोग हैं वह। गगन भी परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या बातें होगी अब। क्रमशः देखते हैं आगे क्या होगा। बस क्यों अपनी बेटी की शादी गगन से करना चाह रहा है? क्या है उनके मन में? जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे के भागों को सुनते रहिए। थैंक यू।